बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री अनिल विज बोले, हर तरफ से रिजेक्ट हो चुके हैं केजरीवाल। कहा दिल्ली से इन्हें निकालकर फेंक दिया गया। कांग्रेस पर भी विज ने कटाक्ष किया। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर बोले कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा। कहा पाकिस्तान के खिलाफ और ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में बोला, वोट बैंक के लिए इस तरीके से घटनाक्रम को अंजाम देना सही नहीं। अंबाला में भी कोरोना ने दस्तक, मिले 2 मरीज। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा, एक मरीज महिला तो दूसरा है पुरुष। अंबाला सीएमओ डॉक्टर राकेश सहल ने पुष्टि की। जींद में 2 बहनों की इकलौते भाई की तालाब में डूबने से मौत हुई। दोस्तों के खोदे गए तालाब में नहाने गया था, तैरना ना आने की वजह से मौत हुई। यमुनानगर में नई अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। भारत का अमेरिका के टैरिफ के साथ समझौता करना रहा मुद्दा। और अब खबर विस्तार से। अरविंद केजरीवाल पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कटाक्ष किया है। जहां कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ये कहा कि केजरीवाल की हिम्मत की वो दाद देते हैं, क्योंकि पिट पिटाकर वो नीचे पड़े हुए हैं, हर तरफ वो रिजेक्ट हुए हैं। दिल्ली से उन्हें निकालकर फेंक दिया गया और फिर भी ये ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर कोई कसर रह गई हो तो वो भी पूरी कर देंगे। कांग्रेस पर भी अनिल विज ने कटाक्ष किया। सुने क्या कुछ कहा कैबिनेट मंत्री ने। देखिए, केजरीवाल जी की हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। पिट पिटा के नीचे पड़े हुए हैं, हर जगह से रिजेक्ट हुए हैं। दिल्ली से इनको निकाल के फेंक दिया गया है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर कोई कसर रह गई है तो वो भी हम पूरी कर रहे हैं। हाँ, खड़गे जी जो पाकिस्तान के अध्यक्ष हैं, वो उनकी प्रशंसा करवाना चाहते हैं, इसलिए उनको हमारे नायक जिन्होंने 4 दिनों में ही पाकिस्तान को धूल चटा दी, उनकी प्रशंसा करते हुए उनको तकलीफ होती है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इनकी प्रशंसा बंद करो। उनके छाती पे सांप लौटते हैं जब सारा देश मोदी जी की प्रशंसा करता है। लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी पर घमासान मचा हुआ है। भाजपा नेताओं ने सीएम ममता बनर्जी सरकार पर चुनिंदा कार्रवाई और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। तो कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा को ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक वीडियो में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के मामले में गिरफ्तार किया है। और इस मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने यह कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ उस लड़की ने बोला और ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में बोला, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की हताशा इसमें दिखाई दे रही है। वोट बैंक के लिए इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम देना बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैंने मीडिया में देखा है कि जो शर्मिष्ठा ने जो बोला था वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का काम उसने किया। और पाकिस्तान के खिलाफ बोलना और सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर जो आदरणीय मोदी जी ने किया, हमारे जाबाज सैनिकों ने उसको अंजाम देने का काम किया, उसके पक्ष में उसने बोलने का काम किया था। और मैं समझता हूँ कि किस तरीके की राजनीति तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल के अंदर कर रही है, ये उनकी कहीं न कहीं हताशा दिखाई देती है कि केवल और केवल हमें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है उसका विरोध करना है। और जिस तरीके से उसको गिरफ्तार किया है, मुझे कोई लगा नहीं कोई आपत्तिजनक कोई भी बात उसने उसमें कही हो। ये मैं दूसरे शब्दों में उसको कह सकता हूँ कि किसी वर्ग विशेष को अपनी वोट की राजनीति के लिए इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम देना, इसके कोई अच्छी बात नहीं है। अंबाला में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। अंबाला में कोरोना के 2 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। इसके बारे में जब अंबाला के सिविल सर्जन राकेश सहल से बातचीत की गई तो उन्होंने अंबाला में 2 मरीजों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इसमें एक 74 साल की महिला है और एक 43 साल का व्यक्ति है और ये दोनों अंबाला के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और
दोनों आइसोलेशन में हैं और दोनों मरीज ठीक हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अस्पताल में पूरे इंतजाम हैं और हर तरीके के टेस्ट भी हो रहे हैं। 2 केसेस का भी पुष्टि हुई है, 2 केसेस पॉजिटिव है, उसमें से एक तो 74 ईयर्स की महिला है और एक 43 ईयर्स के मेल है, तो सिटी के ही हैं। और जो ये मेल हैं ये इनकी हिस्ट्री है, ये नोएडा से आए थे, ट्रैवल हिस्ट्री है। तो उन्हीं पेशेंट्स में जो सिम्टम्स पता चले हैं वो यही है कि कफ, खांसी थी, फीवर था और कोल्ड यानी कि जुकाम वगैरह, आपको पता है गला खराब था। तो लेकिन दोनों जो पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है और वो होम आइसोलेशन में हैं। तो हमारी टीम जो है लगातार उन पे नज़र रखी हुई है। तो जैसे ही इनका जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी सरकार के आदेश हैं, जो भी मेडिसिन की ज़रूरत है या मेडिकल प्रोटोकॉल्स हैं, वो उनको दे दिए जाएंगे। सर ये टेस्टिंग तो लगातार चल ही रही है और लेकिन सरकार की हिदायतों के अनुसार मैं एक बार आपके माध्यम से जरूर बताना चाहूँगा कि पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों हमारे बड़े हॉस्पिटल्स में जो है वो टेस्टिंग चल रही है। और सिम्पटम्स जैसा आपने पूछा है वो यही है कि शुरू में गला ही खराब होता है, जैसे थोड़ा खांसी होगी, थोड़ा माइल्ड फीवर होगा और थोड़ा सा कोल्ड यानी कि जिसको जुकाम कहते हैं वो होगा। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा अंबाला की साइंस टीचर ज्योति जिंदल को मालती ज्ञान पीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हरियाणा से पुरस्कार प्राप्त करने वाली ज्योति जिंदल पहली शिक्षिका हैं। तो मालती ज्ञान पीठ पुरस्कार समारोह का आयोजन 29 मई को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि पुरस्कार शिक्षा, सामाजिक सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। मैं एस.ए. जैन सीनियर मॉडल स्कूल की साइंस की अध्यापिका हूं, अंबाला शहर की, और मुझे इस साल 29 मई को 2025 को मालती ज्ञान पीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा। इस अवार्ड के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये अवार्ड हर साल 5 टीचर्स को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में, अपने सब्जेक्ट में अच्छा कार्य करते हैं। उस उपलक्ष्य में मालती देवी जी जो MM फाउंडेशन है मनोज सिंगल जी की, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इस साल इसका फॉर्म हमारे स्कूल द्वारा दिया गया था जिसमें मैंने अप्लाई किया। फिर उस फॉर्म को भरने के बाद मुझे शॉर्टलिस्ट किया गया और फिर मेरे को चंडीगढ़ बुलाया गया। वहाँ पे मेरा रिटन टेस्ट हुआ। फिर मेरे से ज्यूरी के द्वारा इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया और उसके आधार पर, सारे मार्क्स के आधार पर मैं इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट करी गई। यमुनागढ़ की नई अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन के किसान एकजुट हुए और एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग का मुख्य मुद्दा जो था वो भारत का अमेरिका के टैरिफ के साथ समझौता करना था। मीटिंग का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों को फिर से एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होने के लिए कहा। गुरनाम सिंह ने किसानों को ये कहा कि भारत सरकार जो अमेरिका के साथ समझौता कर रही है, उस समझौते के अनुसार हमें दूध भले ही सस्ता मिल जाए, लेकिन उस समझौते के अनुसार यहाँ की फसलें औने पौने दामों में किसानों से लेने के बाद उन्हें अमेरिका को दिया जाएगा। ऐसे में खेती इतना घाटे का सौदा हो जाएगा। जो टैरिफ की बात चल रही है, जो टैरिफ युद्ध चल रहा है, जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी ने 90 दिन का टाइम समझौता करने का दिया था, तो हमारे भारत की एक बड़े उच्च अधिकारियों की टीम पहलगाम हमले से करीब 10 दिन पहले से अमेरिका में बैठी हुई है, अभी वहीं है। मंत्री जी भी वहाँ पे, जो वाणिज्य मंत्री है वो भी वहाँ पे 8 दिन रह के आए हैं। अब वो क्या समझौता चल रहा है उसके बारे देश से छुपा रहे हैं, और हमारे पास जो अंदर से बातें निकल के आ रही हैं वो ये है कि करीब 10 जुलाई तक, 15 जुलाई तक ये इनका फैसला कंप्लीट हो जाएगा और अगस्त सितंबर से वो लागू हो जाएगा। अगर वहाँ से जो संभावना जता रहे हैं कि जो अमेरिका से आयात होती हैं फसलें, मीट और दूध, सेब, इन चीज़ों पे आयात कर घटाया जाएगा, और दूसरे देशों से भी कई समझौता जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह उनसे भी चल रही हैं। तो अगर आयात कर कम होता है तो इसका मतलब ये है कि जितना आयात कर कम होगा उतना ही भारत के किसानों को और घाटा जाएगा, उतना इनकी फसलें और सस्ती बिकेंगी। ऑपरेशन सिंदूर पर पूछे गए सवाल के जवाब में कुमारी शैलजा ने ये कहा कि भारतीय सेनाओं ने उन्हें और सारे देश को गौरवान्वित किया है। वो सेना का शौर्य, उनकी गरिमा और उनके सम्मान को समझते हैं।
लेकिन प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कुछ भी बोलते हैं तो वही सत्ता पक्ष ने जिस तरीके से सिंदूर के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की है उसे जनता ने बिल्कुल भी सही नहीं समझा। हालांकि सरकार ने घर घर सिंदूर पहुंचाने का निर्णय वापस ले लिया। शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। स्पेशल सेशन की डिमांड कांग्रेस कर चुकी है, इंडिया ब्लॉक कर चुका है, लेकिन ये सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है, जबकि हमारी परंपरा रही है। ऐसे जब कुछ होता है तो स्पेशल सेशन भी बुलाए जाते हैं, कुछ प्रधानमंत्री आकर स्टेटमेंट देते हैं और सदन को और विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। ये हमेशा से रहा। लेकिन दुख की बात यह है कि सीज फायर कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत से सवालिया निशान हैं। जब विदेश से अमेरिका के प्रेसिडेंट अनाउंस करें कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हो रहा है और उनके कहने से हो रहा है, और जब अमेरिका के प्रेसिडेंट कुछ कहें और भारत के प्रधानमंत्री उस पर टिप्पणी भी ना करें, कुछ बताएं भी नहीं, ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति हमने पहली बार देखी। जबकि लोगों के बीच में जाकर भाजपा एक अभियान चला रही, देश को कुछ मालूम नहीं। विदेशों में जाकर पता चलता है, जब राहुल जी ने सवाल पूछे हैं, कई सवाल पूछे हैं इसके बारे में, और ऑफिसर्स को विदेशों में जाकर वहाँ पर इसके बारे में खुलासा करना पड़ता है। तो दुनिया में दूसरा तो भारत देश के चरखी दादरी में पहला ऐसा पहाड़ जहां हिलना पत्थर मिलता है। चरखी दादरी जिले के गांव कलियाणा में अरावली पहाड़ियों में रबड़ की तरह लचीला अनोखा पत्थर, जिसे स्थानीय भाषा में हिलना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। रबड़ की तरह हिलना पत्थर ने गांव कलियाणा को पहचान देश विदेश में दिलाई है। हिलना पत्थर से भूकंप रोधी इमारतें बनने की संभावना को लेकर वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे हैं। गांव में इस अनोखे पत्थर का जहां गिनीज बुक में नाम दर्ज है, तो वहीं सरकार द्वारा इस गांव की पहाड़ी में बड़ा पर्यटन स्थल बनाने की कवायद भी की गई है। हमारे गांव कलियाणा में हिलना पत्थर पाया जाता है और ये एक प्राकृतिक देन है। विश्व में ये दूसरे नंबर पे जो पत्थर पाया जाता है, और सरकार व प्रशासन ने इसके ऊपर रोक भी लगा दी है। नीचे बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई आ जा भी नहीं सकता। और इस पत्थर की खासियत है कि इस पत्थर को जितना घसेंगे उतना ये लचीला होता जाएगा, और पत्थरों के मुकाबले ये पत्थर हल्का भी है। प्रशासन, ग्राम पंचायत, ये जो पहाड़ी है हिलने पत्थर की, फ्लेक्सिबल स्टोन की, इसको एक प्राकृतिक धरोहर का रूप देने की भी तैयारी की जा रही है, ताकि यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आएँ और यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनको भी इनकम का सोर्स हो, और एक गांव का नाम भी देश विदेश में चर्चा में आए। जींद में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ पर दो बहनों के इकलौते भाई की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। तो मृतक की उम्र जो है वो 24 साल थी और अपने दोस्तों के साथ मछली पालन के लिए खोदे गए तालाब में नहाने गया था। अनुराग अपने 4 दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था। तैरना नहीं आता था और इसकी वजह से उसकी तालाब में डूबने से मौत हो गई। अनुराग अविवाहित था। परिवार में 2 बहनों पर अकेला ही भाई था। वो नहाने गए थे, जोड़ तालाब खोद रखा को मछली पालन खातर। वो कुदरती उसमें नहाने खातर बढ़ के 4 बालक थे, कोई सी आपस के घर के थे सारे बालक जी। वो कितने तरण कम जाना था, वो नीचे रह लिया पानी जी। क्या नाम था? अनुराग नाम है। कितनी उम्र थी? उम्र 22 साल का लगभग है, 21 साल। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 लड़की और 1 लड़का था जी। जो लड़कियां से छोटी हैं बड़ी? बड़ी है दोनों। बड़ी है। दोनों की शादी कर रखी है? अच्छा। अनुराग सनोफ राजेंद्र सिंह वासी संगतपुरा, जो कि अपने तालाब में नहाने के लिए गया था, लेकिन उसके अंदर है ये डूब गया था। और डूबने के बाद फिर डायल 112 ही पहुंची मौके पर, और डायल 112 की मदद से निकाल कर हॉस्पिटल में ले आए हैं। एमरजेंसी में अच्छी तरह चेक किया, लेकिन फिर भी मृत पाया गया। कितने बजे की घटना है? ये घटना लगभग 2 से 3 बजे। तकरीबन कितनी उम्र है? उम्र 21 साल। कितने भाई बहन होंगे? ये भाई बहन 2 बहन और 1 भाई। शव जो परिजनों को सौंप दिया? हाँ। क्या नाम है? अपने आनंद और सनी। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।